एक घर में जैसे ही एंट्री की जाती है, घर के दरवाजे पर दो कुत्ते बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं और जैसे धीरे धीरे कदमों से अंदर घुसा जाता है और एक कमरे में पहुंचने पर ये दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति है जिसका सिर धड़ से अलग हुआ है। और ये सब देखने के बाद काफ़ी पुलिस चौंक जाती है और उस एनआरआई व्यक्ति की जांच पड़ताल शुरू की जाने लगती है कि कौन सा ऐसा दुश्मन है जो इस एनआरआई व्यक्ति की इस निर्मम तरीके से गला काट कर हत्या कर दिया होता है। ये सब देखने के बाद तुरंत ही उस इलाके के थाना प्रभारी अपने उच्च अधिकारियों को फोन करते हैं, क्योंकि मामला एनआरआई की हत्या का था। ये सब सुनने के बाद वहां के जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं तुरंत तत्काल उस जगह उस मौके पर पहुंचते हैं। उस दिन तारीख होती है 2 सितंबर 2016 का दिन था और दिन शुक्रवार का था, जब बांडा थाने के बसंतापुर चौकीदार ने इस तरीके की खबर थाने पर पहुंचाई। यकीन मानिए थाना अध्यक्ष भी ये खबर सुनकर कुछ इस तरीके से शॉक हो गया कि वो तुरंत तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए तैयार हो गए और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी कि इंग्लैंड में प्यार, दुबई में साजिश और भारत में कैसे हुआ एक एनआरआई का हत्या। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों हम फिर उसी घटना पर आते हैं और जैसे ही थाना अध्यक्ष को इस जगह के बारे में जानकारी पता लगती है, तत्काल प्रभाव से उस जगह पर पहुंचते हैं और डेड बॉडी को देखते ही अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब जब पूछताछ शुरू की जाती है तो पूछा ये जाता है कि आखिर जिस व्यक्ति का ये फार्म हाउस है वो है कौन और उस व्यक्ति का इस पूरे इलाके में किसके साथ रंजिश है, इसका पता करने का पुलिस कोशिश करने लगती है। बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर इस व्यक्ति की मां से पूछताछ करना पुलिस शुरू कर देती है और मृतक का नाम होता है सुरजीत और इनकी माता का नाम होता है वंशजीत कौर। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है और सुरजीत की पत्नी मनदीप को बुलाया जाता है कि आखिर इसकी पत्नी कहाँ है। तो जब मनजीत को बुलाती है और पूछती है कि जब इनका कत्ल हो गया तो आप कहाँ पर थी, तो वो जवाब देती है कि मैं तो बगल के कमरे में सोई थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ये सब कैसे हुआ। और ये सब सुनने के बाद पुलिस ने एक चौंकाने वाली चीज नोट किया कि जिसका पति मरा हुआ है, भले ही वो विदेशी नागरिक है, लेकिन जिस किसी का भी पति मर जाएगा वो उस जगह की वीडियो नहीं बनाएगा, उन पुलिस वालों की वीडियो नहीं बनाएगा, बल्कि अपनी पति के वियोग में रोएगी। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा था। एनआरआई तो वो थी ही, लेकिन वो अपने पति के वियोग में रोने के बजाय उन्हीं पुलिस वालों की वीडियो बनाने लगती है, उन कुत्तों की वीडियो बनाने लगती है और उस सरकटी लाश की भी वीडियो बनाने लगती है। आपको बता दें कि मनदीप को 2 बेटे भी हैं और वो भी सुरजीत के ही हैं। अब ये सब पुलिस नोटिस करती है कि भाई जिसके घर जिसका पति मरा हो वो वीडियो बना रहा है। ये सब सोचने के बाद पुलिस दिमाग लगा ली होती है कि जरूर कोई ना कोई दिक्कत है। अब सुरजीत की मां यानी वंशजीत से इस मामले में एक तहरीर डलवा दी जाती है और पुलिस अपना जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे चलती है, क्योंकि वीडियो बनाना पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा होता है और ये इसकी पत्नी का फोन ट्रेस कराना शुरू कर देती है, तो पता चलता है कि कत्ल के एक रात पहले इस महिला के नंबर पर एक व्यक्ति का 70 बार फोन आया है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसके पति का कत्ल होने वाला हो उसी से एक दिन पहले उस महिला के फोन पर 70 बार फोन आया हो तो पुलिस क्या करेगी। पुलिस ने तत्काल उस नंबर को सर्विस लांच पे लगाया और सर्विस लांच पे लगाने के बाद जब ट्रेस किया गया तो देखा गया कि ये व्यक्ति जिसका नंबर सर्विस लांच पे है वो दिल्ली के एयरपोर्ट के पास है
और दुबई निकलने वाला है। अब ये सब जानने के बाद पुलिस तुरंत मनदीप कौर को पकड़ती है और इससे पूछताछ शुरू कर देती है। ये तमाम बार मना करती है कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, किसका 70 बार फोन आया, आप झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम एलिगेशन पुलिस के ऊपर लगाने लगती है। लेकिन पुलिस वाले तो क्योंकि इनकी कमजोरी पकड़ ही चुके होते हैं, अब इन्हें जब इनकी कॉल डिटेल दिखाई जाती है तो ये भी चौंक जाती हैं। लेकिन ये महिला बार बार कहती है कि ये जिस व्यक्ति का नंबर है उसका नाम होता है मिट्ठू, और मिट्ठू कत्ल से एक दिन पहले ही दुबई चला गया है। और वंशजीत कौर भी यही बात जान रही होती हैं कि मिट्ठू कत्ल से एक दिन पहले ही दुबई चला गया है। लेकिन जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि मिट्ठू तो दुबई गया ही नहीं है, मिट्ठू तो अभी दिल्ली में ही है, क्योंकि ये सर्विस लांस की रिपोर्ट बताती है। और जब उस महिला के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाए जाने लगता है तब मेन जो कहानी खुलकर सामने आती है, यकीन मानिए वो आपको सुनने के बाद आपका भी आपकी खुद की पत्नी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। और प्यार में सुरजीत को इतना बड़ा धोखा मिलेगा, शायद उसने भी अपने पूरे जीवन काल में नहीं सोचा होगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जब सुरजीत इंग्लैंड में रहता है तो वहां से अपने दोस्त यानी मिट्ठू को फोन करता है और वो दुबई में रहता है। इन दोनों में काफी अच्छी गहरी बातचीत होती रहती है, क्योंकि ये दोनों लोग एक साथ ही रहकर पढ़ाई करते रहते हैं। और इसी दौरान जब सुरजीत थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने मौसी के घर इंग्लैंड चला जाता है और वहीं जाकर रहने लगता है, और फिर वहीं पर ही एक ट्रक चलाने लगता है। और जब ट्रक चलाने लगता है तो उसी दौरान मनदीप से इसकी मुलाकात हो जाती है। अब मनदीप से मुलाकात होने के बाद सुरजीत और मनदीप कौर में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। और जब दोस्ती प्यार में बदल जाता है तो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हालांकि मनदीप के परिवार वाले इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा रुतबा रहता है और वो एक ट्रक ड्राइवर से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहते थे। लेकिन बेटी के जिद के आगे, क्योंकि मॉडल शहर है इंग्लैंड, वहाँ पर इन सब चीज़ों को ज़्यादा लोग तवज्जो देते नहीं हैं। आखिरकार ज़बरदस्ती सुरजीत से मनदीप ने शादी कर ली। अब ये सब पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस तो समझ ही गई होती है, लेकिन अब ये पूछती है कि कत्ल का किस तरीके से तुम लोगों ने योजना बनाया। और इस पर अपने आप को मनदीप किनारा कसती हुई नजर आती है और कुछ भी जवाब देने से चुप हो जाती है। अब देर तो इस बात की थी कि अगर तत्काल मिट्ठू को एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाता तो मिट्ठू तुरंत ही दुबई के लिए निकल जाता और फिर बाद में वो पकड़ा भी नहीं जा पाता। लेकिन पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और एसएसपी साहब सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करते हैं और इसका नाम बताते हैं और इसे उसी स्टेशन पर ही दबोच लिया जाता है। और फिर वहां से इसे हिरासत में लेकर शाहजहांपुर के थाने में लाया जाता है। और यहाँ जब इससे पूछताछ शुरू होती है तो पहले तो मिट्ठू इस बात से ही इनकार कर देता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है, दुबई की फ्लाइट उसकी छूट गई थी, इसीलिए वो दिल्ली के ही एक होटल में रुका हुआ होता है। लेकिन मेन बात ये होती है कि मिट्ठू शाहजहांपुर के ही होटल में रुका रहता है। जब उससे कड़ाई से और पुलिस पूछताछ करती है तो वो अपना मुंह खोल देता है और धीरे धीरे जब बताना शुरू करता है, यकीन मानिए दोस्तों, आपको आपके प्यार के ऊपर से और पत्नी के ऊपर से ये कहानी सुनकर दोनों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और वो बताता है कि जब मेरा सुरजीत से बात होती थी तो एक दिन मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट मनदीप को भेजा, इसने एक्सेप्ट किया और अभी सोशल मीडिया की साइट पर चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और जैसे जैसे चैटिंग चलता गया वैसे वैसे दोनों के बीच में बातचीत चलती गई और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। ये प्यार होने के बाद आप सोचिए कि दुबई से मिट्ठू चलकर इंग्लैंड जाता है, वहाँ इसकी पत्नी यानी मनदीप कौर से मिलता है और इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। क्योंकि दोनों दोस्त रहते हैं, कभी अगर सुरजीत दुबई आता है तो मिट्ठू के घर पर रुकता है और मनदीप भी उसी के घर पर रुकती हैं, और कभी अगर मिट्ठू इंग्लैंड जाता है तो सुरजीत के घर पर रुकता है और मनदीप के साथ रहता है। अब ये सब जानने के बाद
मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और जब पुलिस ने ये पूछा कि तुमने इनको मारने की साजिश कैसे किया था, तब वो बताता है कि हमारा इसका प्यार तो जो है इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन हमने मारने की प्लानिंग कत्ल से तकरीबन कुछ दिन पहले ही दुबई में बना ली थी, लेकिन वहां मारने पर दिक्कत हो जाती, इसीलिए हम लोग छुट्टी लेकर पूरी प्लानिंग के साथ इस जगह पर आए ताकि भारत में अगर इसकी हत्या होगी तो कोई सोच भी नहीं पाएगा और कोई हमारे ऊपर शक भी नहीं करेगा, और चूंकि ये तो उसकी पत्नी है इसलिए अपने आप ही बच जाएगी। और मर्डर करने से एक रात पहले सुरजीत को बताया जाता है कि मिट्ठू दुबई चला गया, जबकि मिट्ठू शाहजहांपुर के ही एक होटल में रुका रहता है। और होटल में रुके रहने के बाद वो एक दवा देता है मनदीप को। मनदीप वो दवा अपने बच्चों को, अपनी सास को और अपने पति को खिलाती है, जिससे इन लोगों को नींद आ जाए। और दो ऐसी दवाई होती हैं जो दरवाजे पर बंधे दो कुत्तों को दे दिया जाता है, जिसे खाने के बाद कुत्ते बेहोशी की हालत में आकर गिर जाते हैं। और जैसे ही कुत्ते बेहोश होते हैं उसके बाद मिट्ठू घर के अंदर आता है और मनदीप और मिट्ठू एक साथ रहते हैं, एक हम बिस्तर होते हैं। और उसके बाद और मिट्ठू और मनदीप मिलकर पहले तो सुरजीत के सर पर एक बड़े ठोस चीज से वार करते हैं और उसके बाद उसका निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या करके मार देते हैं। और ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी बेहद चौंक जाते हैं कि कैसे खुद की पत्नी अपने ही पति को अपने प्यार के चक्कर में मौत के घाट उतार देती है। यकीन मानिए दोस्तों, पूरे सबूत मिल जाने के बाद इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट का फैसला सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे कि सीधे सीधे पत्नी को तो फांसी की सजा दे दी जाती है, यानी मनदीप कौर को फांसी की सजा और मिट्ठू को उम्र कैद की सजा। मनदीप को प्यार मिला और ना मिट्ठू को प्यार मिला, बल्कि दोनों लोग जेल चले गए और अपने ही पति को मारने के जुर्म में फांसी की सजा भी मिल गई। तो दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।